अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से लारावल 8 के न्यू फीचर्स के इस वीडियो ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और आज के इस लारावल 8 के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लारावल 8 में होने वाले चेंजेस में मॉडल्स में क्या चेंजेस हुई हैं, उसके अलावा मॉडल फैक्ट्रीज़ में क्या चेंजेस हुई हैं और सीडिंग अब किस तरीके से की जाती है लारावल 8 के अंदर, वो हम सीखेंगे आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे इस वीडियो ट्यूटोरियल को एंड तक देखेंगे और इसको लाइक भी करेंगे। इसके अलावा अगर आप हमारे इस चैनल परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल के आइकन को प्रेस करते हुए ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो ट्यूटोरियल्स की अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लारावल 8 के न्यू फीचर्स के वीडियो ट्यूटोरियल को। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मॉडल्स में क्या चेंजेस हुई हैं। सबसे पहली जो चेंज हुई है कि अब आपको जो भी मॉडल्स आप PHP आर्टिसन मेक मॉडल की मदद से क्रिएट करेंगे वो ऐप के अंदर मॉडल्स के फोल्डर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट क्रिएट होंगे। प्रीवियसली लारावल 7 तक जो भी आप मॉडल्स क्रिएट करते थे वो ऐप के फोल्डर के अंदर डायरेक्टली सेव होते थे, लेकिन अब वो ऐप के अंदर मॉडल्स के फोल्डर के अंदर सेव हुआ करेंगे। इस वक्त आपको मेरे कंप्यूटर की स्क्रीन पर L8 जेटस्ट्रीम का फ़ोल्डर नज़र आ रहा होगा जो मैंने ओपन किया हुआ है। इस फोल्डर में अगर आप देखें तो आपको यहाँ पर मॉडल्स का फोल्डर मिलेगा और उसके अंदर जो भी मॉडल्स क्रिएट हुए हैं, जैसे ये यूज़र का मॉडल है, टीम का मॉडल है, मेंबरशिप का मॉडल है, तो ये तमाम के तमाम मॉडल्स आपको अब मॉडल्स के फोल्डर में ही मिलेंगे लारावल 8 से। तो ये थी पहली चेंज। उसके बाद जो दूसरी इसमें चेंज आई है वो ये है कि मॉडल फैक्ट्रीज जो हैं जिनकी मदद से हम डमी डाटा या जो भी ज़रूरी डाटा होता है वो जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फैक्ट्रीज़ की मदद से डमी पोस्ट्स क्रिएट कर सकते हैं या अपनी मर्ज़ी की पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं ताकि जैसे ही हम अपनी एप्लीकेशन को लाइव करें और उन फैक्ट्रीज़ की मदद से हम उसको पॉपुलेट कर सकें विद द डिफ़ॉल्ट डाटा। तो वो डिफ़ॉल्ट डाटा भी हो सकता है और डमी डाटा भी हो सकता है। अब लारावल 7 तक हमें फैक्ट्री मेथड की मदद से या आप कह सकते हैं फैक्ट्री फसाड की मदद से मॉडल्स को जनरेट करना पड़ता था, इसको फैक्ट्रीज़ को मतलब डमी डाटा को या डिफ़ॉल्ट डाटा को। लेकिन लारावल 8 के अंदर अब हमें क्रिएट करने के लिए एक तो आर्टिसन कमांड मिल गई है। PHP आर्टिसन कमांड के साथ ही एक क्लास जनरेट होती है। आई थिंक लारावल 7 में भी हमारे पास मेक फैक्ट्री की कमांड थी और लारावल 8 के अंदर भी ये मौजूद है और इसकी मदद से हम फैक्ट्रीज़ को जनरेट कर सकते हैं। मॉडल फैक्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ। तो जो मॉडल फैक्ट्रीज़ जनरेट होती हैं वो आपके यहाँ पर डेटाबेस के फ़ोल्डर में फैक्ट्रीज़ के फ़ोल्डर में जनरेट होती हैं और उसके जो अब प्रीवियसली उसमें सिर्फ एक फैक्ट्री का मेथड हुआ करता था जो कि रिटर्न करता था फेकर क्लास को क्रिएट करके हमें रिटर्न करता था। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो यूज़र फैक्ट्री के नाम से हमने फैक्ट्री को क्रिएट किया है। तो आप नाम तो खैर कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि यूज़र के साथ आपने फैक्ट्री लिख दिया है तो मतलब ये यूज़र की फैक्ट्री है, यूज़र के साथ कंट्रोलर लिख दिया तो यूज़र कंट्रोलर है। अब उसको एक्सटेंड किया जा रहा है फैक्ट्री के अंदर से और यहाँ पर डायरेक्टली आपके पास फेकर ऑब्जेक्ट अवेलेबल होता है इस फैक्ट्री क्लास के अंदर और आप इसको यूज़ कर सकते हैं दिस कीवर्ड के साथ। इसके अलावा इसमें एक प्रोटेक्टेड प्रॉपर्टी होती है मॉडल के नाम से। तो इस मॉडल को आप जो भी मॉडल विद द नेम ऑफ इट्स क्लास प्रोवाइड करेंगे उसी मॉडल को वो यूज़ करेगा, नेम उसका जो भी हो। इट मीन्स अब इस डेफिनेशन को, दूसरी ये चीज़ है कि इसमें अब पब्लिक फंक्शन डेफिनेशन आपको मिलेगा। तो इसकी मदद से आप जो भी फेकर ईमेल या नेम वगैरह जनरेट करना चाहें जनरेट कर सकते हैं। अगर हम इस फैक्ट्री को देखें, इस फैक्ट्री डॉट PHP क्लास को यहाँ पर, तो ये देखिए इसके अंदर ये क्लास फैक्ट्री है जिसके अंदर डिफ़ॉल्ट लोकेल है। आप इसको चेंज यहाँ पर डिफ़ॉल्ट लोकेल इंग्लिश US है। फिर उसके बाद डिफ़ॉल्ट प्रोवाइडर्स हैं, आप इनको चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आपको काफ़ी सारे और भी मेथड मिलेंगे। तो ये जो हमारे पास यूज़र फैक्ट्री के अंदर प्रोटेक्टेड मॉडल के नाम से है, ये मॉडल बेसिकली हमने यहीं पर इसलिए क्रिएट किया ताकि जब भी ये रिटर्न करेगा डेफिनेशन तो इसी मॉडल के अंदर इसको कॉल करेगा। ये थोड़ी सी चेंजेस आई हैं इसके अंदर यूज़र फैक्ट्री के अंदर। तो अब जब भी हम यूज़र फैक्ट्री जनरेट करेंगे तो दो तरीके होते हैं इसके जनरेट करने के। एक आप यूज़ करते हैं टिंकर CLI को और दूसरा आप यूज़ करते हैं सीडिंग को। तो अगर सीडिंग की बात कर ली जाए तो डेफिनेटली जब मॉडल फैक्ट्री में चेंजेस हुई हैं तो डेफिनेटली सीडिंग में भी चेंजेस होंगी। तो इसके लिए सीडर फोल्डर हमारे पास मौजूद है और उसके अंदर हमारे पास एक ही क्लास होती है डेटाबेस सीडर की।
हम मल्टीपल क्लासेस क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन ये जो है डेटाबेस सीडर के नाम से ये बाय डिफ़ॉल्ट होती है। आप यूज़र सीडर के नाम से अलग से बना सकते हैं, आप पोस्ट के सीडर से, टीम सीडर से, सो जिस भी मॉडल के अलग से सीडर्स क्रिएट कर सकते हैं और फिर उनको रन कर सकते हैं टर्मिनल से। सो डीबी सीड करेंगे तो जो डिफ़ॉल्ट रन होता है वो ये डेटाबेस सीडर रन होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो उसने एक हमें एग्जांपल भी दी हुई है, तो यही एग्जांपल यूज़र कॉलन फैक्ट्री 10 क्रिएट। सो इसका मतलब है कि यूज़र मॉडल से फैक्ट्री को उस मेथड को कॉल कर रहा है, यूज़र मॉडल से फैक्ट्री क्लास को मेथड को कॉल कर रहा है और उसके बाद उसके मेथड चेनिंग के थ्रू क्रिएट मेथड को कॉल कर रहा है। अगर हम यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर आएंगे तो यहाँ पर हमें देखिए हैज़ फैक्ट्री का एक मेथड मिलता है। सो ये जो ट्रेट है ये यूज़ हैज़ फैक्ट्री का, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये हमारे पास हैज़ फैक्ट्री का ट्रेट है जो कि रन होता है जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली फिर उस नाम से पोस्ट को क्रिएट कर देता है। सो ये थोड़ा सा चेंजेस, थोड़ी सी चेंजेस हैं मॉडल्स और फैक्ट्रीज़ के अंदर और सीडर्स के अंदर। अब यहाँ पर मैं टर्मिनल पर आता हूँ, तो यहाँ पर मैं PHP आर्टिसन लिख के एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पर लिस्ट में हमारे पास DB से रिलेटेड आई थिंक ये हमारे पास राउट से रिलेटेड हो गई। और थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूँ ताकि ये थोड़ी सी एक लाइन पर आ जाए। सो आई एम श्योर अब आपको क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो हमारे पास ये एक लाइन पे अब सारा डाटा आ चुका है। तो इसके अंदर हमारे पास डाटाबेस से रिलेटेड जो सेक्शन होगा, ये देखिए DB, इसमें हमारे पास DB सीड के नाम से है। सो सीड द डाटाबेस विद रिकॉर्ड। अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन DB : सीड -- हेल्प, तो ये मुझे बताएगा कि ऑप्शंस में -- क्लास लिखेंगे, उसके बाद आप क्लास नेम देंगे तो उस क्लास को आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। सो डिफ़ॉल्ट जो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उसने कहा कि अगर आप कोई भी क्लास उसको नहीं देते तो डिफ़ॉल्ट जो रन होगी वो डेटाबेस के अंदर से, सीडर्स के अंदर से डेटाबेस सीडर .php फाइल जो है वो एग्जीक्यूट होगी। उसके बाद आप किस डेटाबेस में वो रिकॉर्ड इंसर्ट करना चाह रहे हैं। नॉर्मली बाय डिफ़ॉल्ट चूँकि हम एक ही डेटाबेस को लेके चलते हैं, लेकिन आप मल्टीपल डिपेंडिंग ऑन योर एनवायरनमेंट मल्टीपल डेटाबेसेस को सेटअप कर सकते हैं। मतलब लाइव के लिए आप एक अलग से डेटाबेस सेटअप करें और डेवलपमेंट के लिए एक अलग से डेटाबेस सेटअप करें, और बस एक की चेंज करनी होगी आपको .env फाइल में डिबग मोड, और उसको सेट करना होगा और एनवायरनमेंट को लोकल सेट करेंगे तो आपका जो भी एनवायरनमेंट है वो लोकल डेटाबेस को फिर यूज़ करेगा। उसके अलावा -- है, तो ये हमारे पास है व्हेन इन प्रोडक्शन, जब आप रन करते हैं तो ये बाय फोर्स उनमें डाटा को इंजेक्ट करता है। नॉर्मली प्रोडक्शन में जब आप होते हैं तो डेटाबेस सीडिंग काम नहीं करती उसमें। सो उसके लिए फिर हमें इसको -- का स्विच लाजमी देना होता है, अदरवाइज़ ये काम नहीं करती। तो ये हमारे पास DB सीड की कमांड है। इसी तरीके से PHP आर्टिसन मेक फैक्ट्री और -- हेल्प, तो यहाँ पर हमारे पास मेक फैक्ट्री के नाम से भी अब एक क्लास मौजूद है जिसकी मदद से हम क्रिएट कर सकते हैं उस क्लास को। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक फैक्ट्री पोस्ट, और आगे मैं फैक्ट्री लिख देता हूँ। सो उसने कहा जी फैक्ट्री क्रिएटेड सक्सेसफुली। अब हम चलते हैं सबलाइम टेक्स्ट 3 में, और यहाँ पर आप देखेंगे तो पोस्ट फैक्ट्री के नाम से ऑटोमेटिकली ये एक हमारे पास क्रिएट हो चुका है क्लास, और इसमें आपने यहाँ पर मॉडल नेम देना है, कौन सा मॉडल आप यूज़ करना चाह रहे हैं मॉडल्स में से। तो यहाँ पर अगर आपने पोस्ट मॉडल क्रिएट किया हुआ है तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक मॉडल पोस्ट। तो देखिए ये ऑटोमेटिकली मॉडल जो है पोस्ट का इधर क्रिएट हो गया है। तो इसके अंदर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आप यूज़ हैज़ फैक्ट्री, हर मॉडल के अंदर ये ट्रेट अवेलेबल होगा, इसको ट्रेट कहते हैं। सो इसके फंक्शंस को हम ओवरराइड करना चाहें तो उन फंक्शन को सेम इसी क्लास के अंदर क्रिएट करके ओवरराइड भी कर सकते हैं। अब हमने फैक्ट्री क्रिएट कर ली। इसके अलावा आई थिंक इसमें हमारे पास मेक सीडर के नाम से भी कमांड है, मेक सीडर। ये देखिए, तो मैं अब लिखता हूँ मेक सीडर, PHP आर्टिसन मेक सीडर पोस्ट सीडर। इसको रन किया तो अब हमारे पास ये तीनों क्लासेस क्रिएट हो चुके हैं, मॉडल फैक्ट्री, मॉडल और मॉडल सीडर। तो यहाँ पर हमारे पास अब देखिए पोस्ट सीडर के नाम से ये एक फंक्शन क्रिएट हो चुका है। सो इसमें हम सबसे पहले रन करेंगे, मॉडल को इंपोर्ट करेंगे। सो यूज़ app/models/post। सो पोस्ट मॉडल को हमने इंपोर्ट किया, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे पोस्ट
कॉलन क्रिएट 10 पोस्ट या 100 पोस्ट, जितनी भी आप क्रिएट करना चाह रहे हैं, और यहाँ पर क्रिएट मेथड को कॉल कर लेंगे। ये इसका तरीका है मॉडल्स, फैक्ट्रीज और सीडिंग को यूज़ करने का। अब इस पोस्ट फैक्ट्री को रन करने के लिए हमें पोस्ट सीडर क्लास को रन करना होगा। सो अभी तक मैंने चूँकि इसमें पोस्ट वाले मॉडल में कोई भी क्लासेस वगैरह मेंशन नहीं की, मतलब जो माइग्रेशन नहीं हमने क्रिएट की हुई, और हमें नहीं पता इसकी कौन कौन सी फील्ड्स हैं बेसिकली पोस्ट के मॉडल में, तो फ़िलहाल इसकी हमें प्रैक्टिकली यहाँ पर इम्प्लीमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। मकसद ये था कि आपको समझाना कि मॉडल्स अब कहाँ पर लोकेटेड है, उसके बाद फैक्ट्री किस तरीके से क्रिएट होती है, उसके लिए अब हम यूज़ करते हैं इसको इस नाम से। सो देखिए यहाँ पर भी उसने मॉडल फैक्ट्री लिखा हुआ है, उसको चाहिए था कि यहाँ पर भी पोस्ट फैक्ट्री लिखता है, लेकिन आपने खुद इसको चेंज करना है कि ये पोस्ट फैक्ट्री है। हालांकि यहाँ पर अगर हम स्विच में देखें मेक फैक्ट्री के अंदर, ये हमारे पास सीडिंग की है और ये हमारे पास मेक फैक्ट्री है, ठीक है। सो -m हमें डैश मॉडल हमें यहाँ पर प्रोवाइड करना होता है। सो फॉर एग्जांपल आई थिंक ये फैक्ट्री है, तो मुझे इसको रिमूव करना है, रिमूव करते हैं इसको। सो यहाँ पर मेक फैक्ट्री, पोस्ट फैक्ट्री और -m इसको दे के हम दे देंगे पोस्ट। तो ये हमारे पास अब जो क्रिएट होगी उसके अंदर बाकायदा वो मेंशन करेगा पोस्ट फैक्ट्री, और ऑटोमेटिकली चूँकि हमने मॉडल नेम दिया तो उसने उसको यूज़ भी ऑटोमेटिकली कर लिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब मैंने ये ऐड नहीं किया, उसने खुद ही यहाँ पर ऐड कर दिया, और रिटर्न में हम यहाँ पर रिटर्न कर सकते हैं जो भी फेकर डाटा हम दिस कीवर्ड के साथ उसको दिस फेकर टाइटल देना चाह रहे हैं तो सेंटेंस दे देंगे, वर्ड दे देंगे, जो भी देना चाह रहे हैं यहाँ पर हम दे सकते हैं। तो ये था हमारे पास आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में मॉडल्स, मॉडल फैक्ट्रीज और डीबी डेटाबेस सीडिंग। तो दोस्तों ये था हमारा आज का लारावल 8 का वीडियो ट्यूटोरियल, जिसमें हमने ये देखा कि लारावल 8 के अंदर मॉडल से रिलेटेड क्या क्या चेंजेस हुई हैं, जिसमें हमने देखा कि मॉडल्स को अब मॉडल्स के फोल्डर में, ऐप के अंदर मॉडल्स के फोल्डर के अंदर सेव किया जाता है। दूसरा, मॉडल फैक्ट्री को फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट से क्लास बेस्ड कंपोनेंट कर दिया गया, अब क्लास बेस्ड PHP फाइल क्रिएट होती है। इसके अलावा DB सीडिंग हमारे पास उसी तरीके से उसको कॉल करने का तरीका भी चेंज हो गया, जिसमें अब हम मॉडल का नाम लिखते हैं कॉलन, उसके बाद फैक्ट्री के मेथड को कॉल करते हैं और उस फैक्ट्री के मेथड को पैरामीटर पास करते हैं कि कितने हमने डमी डाटा कितना क्रिएट करना है, उसके बाद क्रिएट मेथड को कॉल कर लेते हैं। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मॉडल्स, मॉडल फैक्ट्री और DB सीडिंग की समझ लगी होगी, किस तरीके से उसको हम जनरेट करते हैं आर्टिसन की मदद से और क्या क्या उनमें चेंजेस हैं। अगर इसके अलावा आपके जहन में कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे सोशल मीडिया नेटवर्क फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप और इसके अलावा इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो इसी बात के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। टिल देन चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, बेल आइकन दबाना, ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो इसके अलावा मुझे अपनी दुआओं में भी याद रखिएगा। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ट्यूटोरियल। टेक केयर, गुड बाय एंड अल्लाह हाफिज़।